Hello, my dear CS Foundation students. Hope my all videos are very helpful. आपने मेरे अदर टॉपिक्स भी देखे होंगे. Now, आज का अपना टॉपिक है issue of shares. But before that, welcome to my lecture. This is Professor Praveen from ProWing CS, where we take care of your whole CS career. ठीक है. Now, हम आज issue of shares पढ़ने वाले हैं. issue of shares एक ऐसा टॉपिक है जिससे स्टूडेंट्स काफ़ी भागते हैं, स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है, बराबर. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बहुत लेंथी चैप्टर है. आई नो स्टूडेंट्स, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स. इसलिए मैं इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको गाइड करने वाला हूँ. आप लोग को फिर से बता दूँ, जो ये वीडियोस देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ रिविजन लेक्चर, दिस इज़ नॉट अ डिटेल एक्सप्लेनेशंस लेक्चर्स. मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स बताऊंगा जो 99.99% आपके एग्जाम में आएंगे. इससे ज़्यादा समराइज्ड, इससे ज़्यादा टॉपिक्स आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, बट ये पढ़ना ज़रूरी है. अगर ये नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर को आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑप्शन में छोड़ दिया, ये मान लिया जाएगा. Hope you understood. So we're going to start with. Before I start, I tell you in what pattern I'm going to go with, as well as now rest videos. आपने मेरे बहुत सारे topics देखे होंगे. That videos I have covered maximum in 1 hour or 1 hour 15 minutes. But this chapter is too lengthy. It is not possible to cover everything in the 1 hour. And if I'm going to cover it up, it will going to be a totally waste for you all. So I will first explain the index. ठीक है, इसकी मैं ये पैटर्न में जाने वाला हूँ, and I'm going to make videos in that format. In this video, how much topics I'm going to cover up, I have not planned. It will going to go in flow. Now I'll be making videos of 1 hour or less than of it. Let's see to it. Now guys, आपको इश्यू शेयर्स में क्या पढ़ना है यार, इतने सारी चीजें हैं, तो पढ़ना क्या है. तो मैं आपके लिए समराइज टॉपिक लेकर आया हूँ. एग्जाम में आपको ये 6 टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. मेरी गारंटी 99.99%. तो मैं आपको जो टॉपिक्स बताने वाला हूँ, बराबर, वो ये 6 पॉइंट्स हैं. बहुत ही समराइजली सारे नोट्स, मेरे सारे शॉर्टकट्स, आपको इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखूंगा. ओके नाउ, बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एज यू पीपल हैव गॉट एम्पल टाइम, कोविड-19 की वजह से आपके एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो गए, तो आपने रिवीजन वगैरह सब कुछ करके रखा होगा, आई नो. बट जो शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा, अगर इट इज़ वेरी इजी फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. मैं थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को रिवीजन लेता हूँ, बराबर. अब तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 प्रॉब्लम्स, बराबर. बट स्टूडेंट्स को ये मेथड्स बहुत ईजी लगते हैं, बट देन टू, ठीक है, 1% चांसेस हैं, क्योंकि आपने अपनी थियोरीज प्रिपेयर कर ली, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं अपने मेथड से. अगर आपको आपके मेथड्स बहुत इजी लगते हैं, यू गो विद दैट ओनली. बट इस वीडियो का पर्पस है आपको ये टॉपिक्स बता देना कि भाई ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है. एंड बिफोर आई स्टार्ट विथ माई लेक्चर, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से इसके नोट्स डाउनलोड कर ले विद सोल्यूशन. इसी इंडेक्स के पैटर्न में वो नोट्स, वो क्वेश्चंस जो पास एग्जाम में आए हुए हैं रखे गए हैं. इसी पैटर्न में जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसी पैटर्न में इसको सॉल्व किए गए हैं. इट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है. नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ आज का चैप्टर. देखो गाइस, इश्यू शेयर्स में आपको 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं. ये टॉपिक्स के नाम मैंने अपनी मर्जी से बनाए हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा है, आई नो दैट. नाउ सबसे पहले थियोरी. गाइस, इश्यू शेयर्स में काफ़ी थियोरी आती है. यहाँ कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस थियोरी के होते हैं, और जब मैं 2 क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 4 मार्क्स. और यू नो व्हाट, 6 पॉइंट्स कंफर्म्ड है. ये 6 पॉइंट्स में से ही मेजॉरिटी थियोरी आएगी, ठीक है. करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, बराबर, मीनिंग्स, डेफिनेशन, बहुत कुछ आता है. तो मैं आपको हेडिंग्स बता दूंगा कि आपको ये थियोरी आपको अपने नोट्स में से पढ़नी है. नाउ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये कैलकुलेशंस हैं. इनमें मैंने शॉर्टकट्स बनाए हैं, आपको मैं वो शॉर्टकट्स बताऊंगा, ठीक है. आपको मेरी टीचिंग में थोड़ा सा कन्वर्ट करूंगा. ध्यान से इन वीडियोस को देखिएगा. यू मेक योर ओन नोट्स. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए, प्लीज़ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट्स और यू कैन राइट इन योर नोट्स, ठीक है. कोई भी शॉर्टकट्स पसंद आए, ठीक है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई विल बी, ठीक है, फीलिंग वेरी लकी इफ आई हैव कंट्रीब्यूटेड इवन 1% इन अ सक्सेस ऑफ योर करियर, ठीक है. नाउ स्टार्ट करता हूँ. ये अपना इंडेक्स है. फाइंड द अमाउंट टू बी रिफंडेड एंड अमाउंट टू बी एडजस्टेड, इंडिविजुअल शेयर related sums, journal entry,
प्रॉफिट ऑन फॉरफिटिंग शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर्स इशूड फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। ठीक है गाइस, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, काफ़ी एनालिसिस के बेसिस पे कह रहा हूँ। तो हम अभी शुरू करते हैं थियोरी से। मैं इसी पैटर्न में लिखता जाऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फाइन। सबसे पहला पार्ट है अपना थियोरी का। ओके, थोड़ा लेंथी है, संभालना। ओके, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको मेरी थ्योरी पसंद आए तो। नाउ गाइस 6 पॉइंट्स की थ्योरी है जो आपको समझ के जानी है, जरा समझो। सबसे पहला है द फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल पे आपको मीनिंग्स पूछे गए हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ा है, बहुत ही टेक्निकल है ना। उसमें से आपने क्या क्या पढ़ा है? ऑथोराइज्ड कैपिटल है ना। मैं आपको मीनिंग वगैरह सारा डिटेल्स नहीं बताने वाला, ना ही मैं यहाँ पर सारे डिटेल्स लिखने वाला हूँ। यू हैव योर ओन नोट्स, आई एम जस्ट गिविंग यू व्हाट विच पॉइंट्स यू हैव टू फोकस। ठीक है, नाउ ज़्यादा से ज़्यादा ऑथोराइज्ड कैपिटल, सेकेंड इज इशूड कैपिटल है ना, थर्ड इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इन सब के मीनिंग्स पूछे जाते हैं ना। मेरी बात समझिए आप। ऑथोराइज्ड कैपिटल, अब आप लोगों ने पढ़ा है ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल, बराबर, विच कंपनी कैन इशू टू द पब्लिक, बराबर। आपको पता है ये जो ऑथोराइज वर्ड है, ये वर्ड अथॉरिटी से आया है। ठीक है, किसी भी कंपनी को शेयर्स इशू करने से पहले उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है और गवर्नमेंट उनको एक क्वांटिटी की परमिशन देता है। मान लो कि आई एम अ कंपनी, आई वांट टू इशू 1 लाख शेयर्स। गवर्नमेंट ने बोला प्रवीण यू कैन इशू 1 लाख शेयर्स। अब मुझे बताओ मैं मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकता हूँ? ओनली 1 लाख, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे अथॉरिटी कितने की दी? 1 लाख। क्या मैं 1,10,000 शेयर्स इशू कर सकता हूँ? नो। तो व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल? इट्स बराबर, इट्स कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल के अलग अलग नाम है, पढ़ तो आपने लिया होगा। मैक्सिमम कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल, बराबर। आप इससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने आपको इतने की ही अथॉरिटी दी है। अग्री ना। सेकेंड है इशूड। अब देखो ऑथोराइज से ही इशूड निकला है, गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई। अब आप पब्लिक को शेयर्स बेचोगे, आप लॉ पढ़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, बेचने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ऑफर करना पड़ता है। नाउ तो इशूड कैपिटल इज नथिंग बट इट्स एन ऑफर्ड कैपिटल। इसका डेफिनेशन है शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, फॉर परचेज, बराबर, शेयर्स ऑफर्ड। अब मान लो, अब देखो इशूड कैपिटल ऑथोराइज से ही निकला है। कंपनी ने मुझे, गवर्नमेंट ने मुझे 1 लाख शेयर्स का परमिशन दिया है फॉर एग्जांपल। अब मैं चाहूं तो 1 लाख से कम इशू कर सकता हूं, बट 1 लाख से ज्यादा नहीं। तो हो सकता है कि राइट नाउ आई डोंट रिक्वायर 1 लाख शेयर्स के कैपिटल, मुझे सिर्फ अभी 50,000 शेयर्स ही इशू करने। तो आई वांट टू ऑफर टू द पब्लिक ओनली 50,000 शेयर्स। तो इशूड कितने हुए? 50,000 शेयर्स। ऑथोराइज 1 लाख है, हाँ कि ना? होप यू अंडरस्टूड दिस ना। आगे बढ़ता हूं मैं। लिसन, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब इशूड से निकला है। ये सब थियोरी है, इसके ऊपर कैलकुलेशंस नहीं है। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है शेयर्स परचेज बाय पब्लिक, परचेज बाय पब्लिक एंड बिकेम द शेयर होल्डर, एंड बिकेम द शेयर होल्डर। सब्सक्राइब का मतलब है, इशूड का मतलब कंपनी ने ऑफर किया, सब्सक्राइब का मतलब पब्लिक ने खरीद लिया और वो क्या बन गए? शेयर होल्डर्स। तो ऑथोराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब, ये हो गई थियोरी। अब देखो आपके जो कैलकुलेशन चलते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल कंप्लीट नहीं हुए। नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। अब प्लीज फ्रेंड्स इस पे जरा गौर करना। आपके जितने भी कैलकुलेशंस हैं, मेरे जितने भी शॉर्टकट्स हैं, वो यहां से शुरू होंगे। ओके, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? अब कंपनीज पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगती है, हाँ कि ना? हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा नहीं होता, बट डोंट गो प्रैक्टिकली, वी हैव टू गो थियोरेटिकली राइट नाउ, बराबर ना। तो कंपनी अगर शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, हाँ कि ना? तो मैं सुनो कंपनी कैन डिमांड दिस 10 रुपीज, बराबर ना। बट ये 10 रुपीज इंस्टॉलमेंट मांग सकती है। एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज, अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल बराबर 3 रुपीज, फाइनल कॉल 2 रुपीज, हाँ कि ना? तो कंपनी पहले डिमांड करेगी, फिर पैसा आएगा। अग्री? लेकिन इन 4 स्टेजेस में से एक स्टेज ऐसा है जिसका जो पैसा मांगने से पहले ही आ जाता है। कौन सा? एप्लीकेशन मनी। याद रखना, एप्लीकेशन मनी एक ऐसा है जिसको मांगना नहीं पड़ता, लॉजिकली तो मांगा ही होता है बट एप्लीकेशन के साथ, बट वो वॉलंटरी नहीं, वो कंपलसरी नहीं होता, वॉलंटरी होता है।
बराबर, ये पैसा पहले आता है। अलॉटमेंट और कॉल मनी हमेशा कंपनी पहले मांगती है फिर मिलता है, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगा, बराबर है। तो अमाउंट डिमांडेड बाय कंपनी, हाँ कि ना, इट्स कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। अब मांगा, मांगने के बाद शेयर होल्डर या तो पे करेंगे या तो पे नहीं करेंगे, अग्री। तो कॉल्ड अप से निकलता है पेड अप कैपिटल। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, मेरा कैलकुलेशन इसी पैटर्न में जाएगा। और पेड अप कैपिटल का मतलब है मांगने के बाद, बराबर है, शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया जो कि उनको देना चाहिए था। तो अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स, अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स ऑन डिमांड, है ना। और अगर पैसा नहीं दिया तो यू कॉल इट कॉल्स एंड अरियर्स, मतलब शेयर होल्डर्स फेल टू पे अमाउंट ऑन डिमांड, हाँ कि ना, शेयर होल्डर्स फेल टू पे, अग्री करते हो। ये सब आप लोगों ने पढ़ा। तो कॉल्ड अप कैपिटल मतलब पैसा मांगा कंपनी ने, अब मांगने के बाद शेयर होल्डर या तो पे करेगा या तो पे नहीं करेगा। अगर पे कर दिया तो पेड अप कैपिटल, पे नहीं किया तो कॉल्स एंड अरियर्स। एम आई करेक्ट? ना, मैं ये सब मीनिंग हटा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मेरा पर्पस आपको मीनिंग्स बताना नहीं है। यू हैव डिटेल नोट्स विथ यू ऑल। मेरा कैलकुलेशन यहां से शुरू होगा। तो कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्स इन अरियर्स। अब कॉल्स इन अरियर्स है तो शेयर होल्डर डिफॉल्टर्स बन गए जिन्होंने पैसा मांगा बट दिया नहीं। तो कॉल्स इन अरियर्स पे, बराबर, फिर इनके शेयर्स क्या हो जाएंगे? शेयर्स फॉरफीट, शेयर फॉरफीचर होते हैं, बराबर। अब मैं आपको यहीं पे एक चीज बता दूं, जब शेयर फॉरफीट होते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? फॉरफिट का मतलब है कंपनी ने शेयर्स को कैंसिल कर दिया। भाई आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा ना कि कॉल्स इन अरियर्स, उसके अंदर हमको रिमाइंडिंग लेटर्स भेजते हैं, फिर एक लास्ट वार्निंग लेटर जाता है, फिर भी पैसा ना दे। अच्छा, अगर सर पैसे दे दिए तो कॉल्स इन अरियर्स पेड अप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो कॉल्स इन अरियर्स के शेयर्स फॉरफिट होते हैं। फिर कंपनी थक हार के उनके शेयर्स फॉरफिट कर देती। पैसा ही नहीं दे रहे तो काहे के ओनर्स, निकाल दो उनको ओनरशिप से। नाउ व्हेन दे फॉरफिट द शेयर्स, बराबर कंपनी को प्रॉफिट होता है, यस, और वो प्रॉफिट शेयर फॉरफीचर में रखा जाता है। अच्छा, वो प्रॉफिट फेस वैल्यू का होता है, बराबर। तो मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन कंपनी फॉरफिट द शेयर्स, बराबर, कंपनी एंजॉय प्रॉफिट, हाँ कि ना, कंपनी एंजॉय प्रॉफिट दैट इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर, बराबर। जितना शेयर होल्डर ने पे किया है फेस वैल्यू अमाउंट, वो कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है, हाँ कि ना, और वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। अब शेयर फॉरफीचर होने से शेयर होल्डर बढ़ते कि कम हो जाते हैं? तो कम हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हो जाए तो चलेगा क्या? नहीं। तो कंपनी जो शेयर फॉरफीट कर चुके हैं उसी को वापस क्या करती है? रीइश्यू। रीइश्यू करने से नए शेयर होल्डर्स बनते हैं, हाँ कि ना। दिस इज द होल चार्ट। तो आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल पे मीनिंग्स आते हैं। मीनिंग मोस्टली ऑथराइज, इश्यूड और सब्सक्राइब पे ही आते हैं। कॉल्ड अप, पेड अप, कॉल्स इन अरियर्स पे आज तक कभी मीनिंग नहीं आया है, ठीक है, पर ये 3 पे मीनिंग्स आए हैं। मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। लेकिन मैंने फिर आपको कॉल्ड अप कैपिटल क्यों बताया? बिकॉज मुझे कैलकुलेशंस में चाहिए। मेरा कैलकुलेशन इसी तरीके से चलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे आप ना। ऑथराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब। ऑथराइज और इश्यूड पे काफी मीनिंग्स पूछे गए हैं, लेकिन कभी एक बार तो ये भी पूछा गया है कि ऑथराइज और इश्यूड विच इज ग्रेटर। तो फ्रेंड्स, ऑथराइज कैपिटल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इश्यूड, और इट कैन बी इक्वल, बट ऑथराइज कैन नॉट बी लेसर। ये चीजें समझ में आई? तो आपको फर्स्ट टाइप 1 थियोरी में फर्स्ट पॉइंट, टोटल 6 पॉइंट की थियोरी है। आपको ये थियोरी समझी, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ओके, इफ यू लाइक्ड इट। अब मेरा सेकंड पॉइंट, थियोरी का सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, मैं रब कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करें और बराबर यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट डाउन इफ यू लाइक, बट मैं ऐसा कुछ हवा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एकदम शॉर्ट पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। सेकंड, बराबर, फर्स्ट मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कैपिटल, है ना। अच्छा,
ये तो हो गया मेरा। सेकेंड में अब मैं आपको बताने वाला हूं, माई सेकेंड पॉइंट इज टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब देखो कितने टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो सबसे पहला होता है फुल सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर मीनिंग आ चुके हैं। नेक्स्ट होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, अनदर वन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। हाँ कि ना, ऑफ कोर्स मीनिंग पढ़ चुके हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, सब्सक्रिप्शन के डेफिनेशन में दो चीजों को कंपेयर की गई है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बराबर SA बोलता हूं मैं, एंड नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। बराबर, मैं इसे AR कहता हूं। ये दो चीजें याद रखो, शेयर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड। इन दोनों चीजों को कंपेयर किया जाता है। बराबर ना, सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, शेयर्स ऑफर्ड। अब मेरी बात सुनो, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ठीक है ना, फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब है कंपनी जितने शेयर्स ऑफर कर रही है आपको उतनी ही एप्लीकेशंस आएंगी। बराबर, मतलब मैं 1 लाख शेयर्स पब्लिक को बेचना चाहता हूं, तो आई एम ऑफरिंग हाउ मेनी शेयर्स? 1 लाख, एंड आई रिसीव्ड एप्लीकेशन 1 लाख शेयर्स का है। एग्जैक्टली, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट अपने को डेफिनेशन पढ़ना है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जैक्टली उतनी एप्लीकेशन आई, ये बहुत ही रेयर हो सकता है, या तो थोड़ी ज्यादा आएंगी या थोड़ी कम आएंगी। बराबर, तो फुल सब्सक्रिप्शन का डेफिनेशन क्या बना? शेयर्स ऑफर्ड इज इक्वल टू, ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, इट्स कॉल्ड फुल सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? शेयर्स ऑफर्ड is more than application received। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है मैंने 1 लाख के शेयर्स ऑफर किए थे, बराबर, लेकिन एप्लीकेशन मुझे 90,000 का ही आया, तो शेयर ऑफर्ड इज मोर देन एप्लीकेशन रिसीव्ड। अग्री कहते हो? तो एप्लीकेशंस कम आई है, मतलब पब्लिक खरीदना कम चाहती है, मतलब पब्लिक शायद मेरी कंपनी को पसंद नहीं कर रही, बराबर है, रिस्पॉन्स बहुत कम है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और रूल है, लॉ ने ये लिखा है कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो कम से कम 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए, अदरवाइज आपको अपना इशू कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर भी थियोरी आती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%। ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन में शेयर्स ऑफर्ड इज लेस देन एप्लीकेशन रिसीव्ड। ये सुपर्ब है, मतलब अगर आपको कंपनी ने 1 लाख शेयर्स बेचने की कोशिश की है तो पीपल आर डाइंग टू बाय योर शेयर्स, आपको एप्लीकेशन 1,80,000 शेयर्स की आई है। ठीक है, आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर देन शेयर्स ऑफर्ड, और ऐसा ही बोल सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड इज लेसर देन एप्लीकेशन रिसीव्ड। इट्स अ सुपर्ब रिस्पांस, हर कंपनी अपने शेयर होल्डर से ये रिस्पांस चाहती है। बराबर ना, तो फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये 3 टाइप के कंसेप्ट हैं। टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन में आपको मीनिंग याद रखना होगा। अब मीनिंग में गाइस एक एंगल से मत पढ़ना, आपको दोनों एंगल से पढ़ना है। आपको स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि आपके दिमाग में ना मोर, लेस और इक्वल चलता है, बट फ्रेंड्स कौन किससे मोर? अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज किया गया है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, नाउ यहां पर कोई कंफ्यूज नहीं होगा, शेयर्स ऑफर्ड इज मोर देन एप्लीकेशन रिसीव्ड, बट एग्जाम में उल्टा बोलेंगे, एप्लीकेशन रिसीव्ड बराबर एप्लीकेशन रिसीव्ड इज लेसर देन शेयर्स ऑफर्ड, इट्स कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। होप यू अंडरस्टूड? तो उल्टा और सीधा सारी चीजें समझ के जाना, एक एंगल में मत पढ़ना, नहीं तो इंग्लिश में गड़बड़ कर दोगे, फिर वो मोर बोलेंगे तो आपको ओवर दिखाई देगा। ठीक है, अब एक और चीज, ओवर सब्सक्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा हेडेक है। आपको पता है ओवर सब्सक्रिप्शन में ही प्रो रेटा हो सकता है, अलॉटमेंट, हाँ कि ना, और अमाउंट रिफंड हो सकते हैं। रिफंड और प्रो रेटा ये सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन में होते हैं। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन में रिफंड का कभी कोई मौका नहीं होता। पढ़ रखा होगा, बराबर है। इसके ऊपर हमको कैलकुलेशंस देखने हैं, वो मेरा टॉपिक नंबर 2 ही है, देखेंगे। और बहुत बार कैलकुलेशंस आए, बट अभी मैं थ्योरी पे हूँ, तो आपको टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन समझ गया होगा, बराबर। थर्ड, डेफिनेशंस।
टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस आपको पढ़ने, डिटेल नोट्स आप लोगों के पास है बराबर, आप उन्हें रेफर करें, लेकिन किन एरिया पे फोकस कर रहा है वो मेरा पर्पस है। ओके, थर्ड इज टाइप्स ऑफ अलॉटमेंट। टाइप्स ऑफ अलॉटमेंट। अब गाइस अलॉटमेंट से दो ही टाइप के होते हैं, फुल अलॉटमेंट एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट बराबर। स्टूडेंट्स हमेशा, ठीक है, टर्म्स वाइज सब्सक्रिप्शन में और अलॉटमेंट में कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि नाम सिमिलर है, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल अलॉटमेंट, प्रो रेटा अलॉटमेंट। फुल वर्ड में आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। स्टूडेंट्स को लगता है कि सब्सक्रिप्शन और अलॉटमेंट आर बोथ सेम। नो, फुल अलॉटमेंट देखो, टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन में ऑफर्ड और एप्लीकेशन रिसीव, ये पब्लिक का रिस्पॉन्स देखा गया। अब कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स दे रही है, शेयर्स बांटने को अलॉटमेंट कहते हैं। तो अलॉटमेंट का मीनिंग क्या है मालूम है, इसका भी मीनिंग पूछा गया है, when shares are distributed in response to application बराबर is called allotment बराबर। शेयर्स बांटने को अलॉटमेंट कहते हैं और जिनको शेयर्स मिल जाते हैं वो शेयर होल्डर बनते हैं। और शेयर्स बांटने के दो तरीके हैं, फुल अलॉटमेंट एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट फ्रेंड्स बराबर। नाउ व्हाट इज फुल अलॉटमेंट एंड व्हाट इज प्रो रेटा अलॉटमेंट बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। फुल अलॉटमेंट और प्रो रेटा अलॉटमेंट कुछ डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है। फुल अलॉटमेंट में आपने जितनी एप्लीकेशंस भरी थी, एप्लीकेशंस भरने का मतलब जितने कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहते थे उतने पूरे आपको शेयर्स दिए बराबर। मतलब इफ यू हैव अप्लाइड फॉर 10,000 shares, company have given you 10,000 shares. If you applied for 20,000 shares, company have given you 20,000 shares. तो full allotment में क्या होता है, number of application received is equal to number of shares allotted. उतने ही shares आपको दे दिए जाते हैं। If you have, मैं example लिख देता हूँ, अगर आपने 10,000 का applications भरा है तो आपको 10,000 के ही shares मिल जाएंगे। एकदम क्लियर, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। प्रो रेटा, प्रो रेटा में आपने जितने शेयर्स मांगे होते हैं उससे आपको कम शेयर्स मिलते हैं। मतलब आपका डेफिनेशन है नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बराबर इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट। आपने 10,000 शेयर्स मांगे होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कंपनी विल गोइंग टू गिव यू 9,000 शेयर्स और 5,000 शेयर्स और 4,000 लेसर देन 10,000। आप जितना मांगते हो कंपनी उससे कम शेयर्स जब आपको देती है उसे प्रो रेटा कहते हैं। अब प्रो रेटा क्या है, प्रो रेटा सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन में ही होता है। प्रो रेटा इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, दैट्स ऑल बराबर। क्योंकि पब्लिक ज्यादा शेयर्स मांग रही है तो सबको थोड़ा थोड़ा बांटा जाएगा। तो कंपनी इट्स कॉल्ड प्रोपोर्शनेट। अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन देखोगे तो व्हेन शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस इट्स कॉल्ड प्रो रेटा। प्रोपोर्शन मतलब वो एक रेशो डिसाइड कर लेते हैं, 2:1 3:1 बराबर, डिपेंड ऑन द रिस्पॉन्स। वो रेशो में ही सबको शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। 2:1 का मतलब जिसने दो शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको एक शेयर देंगे। तो अगर आपने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली थी तो आपको 5,000 शेयर्स मिलेंगे। जिन्होंने 50,000 के लिए शेयर्स एप्लीकेशन डाली उसको 25,000 मिलेंगे शेयर्स। होप यू अंडरस्टूड। नाउ इन दिस वे, डिटेल में नहीं जा रहा। फिर टाइप्स ऑफ अलॉटमेंट, मेरे 6 पॉइंट की थियोरी है, 3 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गए बराबर। टाइप्स ऑफ कैपिटल मैंने बोर्ड रब कर दिया, टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन का मीनिंग, टाइप्स ऑफ अलॉटमेंट। होप यू अंडरस्टूड दिस। आप लोग इसे लिख सकते हैं। ओके, आप वीडियो को पॉज करें, या तो लिख लें या फिर मैं रब करने वाला हूं बिकॉज आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। ठीक है, आपको जो मैं थियरीज बता रहा हूं फ्रेंड्स वो पढ़ना ही है। अगर आप इस थियरी को स्किप करते हैं तो आप लोग बराबर बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, रबिंग दिस बोर्ड। टाइप्स ऑफ अलॉटमेंट भी आपको समझ गया होगा, सब्सक्रिप्शन से ही अलॉटमेंट निकलता है। ओके, नाउ आगे 4th पॉइंट की थ्योरी। अब देखो 4th पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है यार, आप तो सुनो। 4th पॉइंट जो मैं आपको थ्योरी में बताने वाला हूं वो है नाउ दैट इज आपको एग्जाम में
नेचर ऑफ अकाउंट पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो इसमें मैं एक टेबल बना रहा हूँ, जरा देख लो। नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है, फिर उसका नेचर ऑफ अकाउंट, ओके, फिर बैलेंस ऑफ अकाउंट, बराबर, recorded in balance sheet, heads in balance sheet। हर एक चीज लिख रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना। ये मेरा 4th पॉइंट है, बराबर, डिटेल। हर चीज आपको मिलेगी एग्जाम में, आपको ये सारी चीजें कंप्लीटली पूछी जाती हैं। आप लोग ने इस चैप्टर में कितने टाइप ऑफ अकाउंट पढ़े, तो सुनो, मैं पहले पूरी लिस्ट लिख देता हूं। आपने शेयर कैपिटल अकाउंट पढ़ा, एग्जाम में थ्योरी में कुछ भी पूछते हैं। सेकंड, आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पढ़ा, एप्लीकेशन अकाउंट। आपने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पढ़ा, पूरी लिस्ट बना रहा। आपने शेयर कॉल अकाउंट पढ़ा और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट। फिर आपने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट पढ़ा, फिर कॉल्स इन अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस पढ़ा, फिर आपने शेयर प्रीमियम अकाउंट पढ़ा, है ना। देन 6 के बाद 7 पॉइंट था, 8 आपने कैपिटल रिजर्व पढ़ा। फिर आपने ये भी नाम पढ़ा होगा, कैपिटल रिजर्व के बाद यू हैव शेयर फॉरफीचर अकाउंट पढ़ा। ये सारे आपने अकाउंट के नाम पढ़े हैं, मैं तो पूरी लिस्ट बना रहा हूँ। और आपने कैशबैक अकाउंट पढ़ा, है ना। समरी है फ्रेंड, समरी। आपको ये टेबल, आपको ये लिस्ट कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बहुत रिसर्च करके आपके लिए एक बहुत ही समराइज, और CS फाउंडेशन में आपका जो लास्ट अटेम्प्ट है, शायद ये मेरा लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग है ना। तो मैंने भी सोचा अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट ऐड कर देता हूँ, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। आपको पता है इसका नेचर पूछा जाता है कि भाई ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, बराबर ना। बैलेंस, इसको क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि लायबिलिटी है ना अपने लिए। तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। और कौन से हेड में, शेयर कैपिटल हेड में जाएगा। अब आपको ये सब तो समझ गया होगा हेड क्या है, आपने बैलेंस शीट बनाई होगी। बैलेंस शीट को हेड्स में डिवाइड करते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी, अरे लोन्स एंड एडवांसेस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, हाँ कि ना, वो हेड्स में यहाँ लिख रहा हूँ। कभी कभी हेड्स भी पूछते हैं, एग्जाम में लिटरली पूछे गए। शेयर एप्लीकेशन इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट इज अ पर्सनल अकाउंट, शेयर कॉल इज अ पर्सनल अकाउंट, बराबर। पहले मैं आपको नेचर ऑफ अकाउंट बता देता हूं, ये मैंने आपको समझा दिया। कॉल्स इन अरियर्स इज अ पर्सनल अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस इज अ पर्सनल अकाउंट। शेयर प्रीमियम, ये अपना प्रॉफिट है तो इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। कैपिटल रिजर्व इज अ नॉमिनल अकाउंट। शेयर फॉरफीचर, ये भी प्रॉफिट है, इज अ नॉमिनल अकाउंट। कैश बैंक इज अ रियल अकाउंट क्योंकि अपना एसेट है, बराबर ना। एक्चुअली बैंक नॉर्मली पर्सनल अकाउंट होता है, बट हम उसको कैश बैंक के साथ लिख रहे हैं तो रियल लिख रहा हूँ। बैलेंस, इनको कौन से बैलेंस होते हैं आप सुनो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, ये टेम्पररी अकाउंट होते हैं जो आगे जाके शेयर कैपिटल में मर्ज हो जाते हैं, है ना, बराबर। ये तो स्टेजेस है ना, मतलब शेयर कैपिटल को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया होता है। कॉल्स इन अरियर्स, हमको पैसा लेना है तो इट हैज डेबिट बैलेंस, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट बैलेंस, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। शेयर प्रीमियम, प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल। कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ना। शेयर फॉरफीचर, क्रेडिट बैलेंस, ये भी अपना प्रॉफिट ही है जब तक शेयर रीइश्यू नहीं होते, टेम्पररी प्रॉफिट। बाद में ये शेयर फॉरफीचर रीइश्यू होने के बाद कैपिटल रिजर्व में जाता है। कैश बैंक, डेबिट बैलेंस, समटाइम दे आस्क यू द बैलेंसेस, है ना। रिकॉर्डेड कहाँ रिकॉर्ड होंगे, अब फ्रेंड्स बहुत सिंपल है यार। डेबिट बैलेंस एसेट साइड जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड जाएंगे। तो डेबिट बैलेंस
अब सुनो, क्रेडिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट बैलेंस जरूर है, लेकिन ये लिखा लायबिलिटी साइड जाता है माइनस करके प्रेजेंटेशन, अदरवाइज ये एक्चुअली एसेट का आइटम है, इसलिए उसको साइड चेंज करके माइनस किया है, लेस फ्रॉम शेयर कैपिटल। याद है ना प्रेजेंटेशन कौन से हेड में? शेयर कैपिटल में के हेड में। कॉल्स इन एडवांस ये करंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड जाएगा, लेकिन लायबिलिटी में कौन से हेड में? करंट लायबिलिटी। कुछ भी पूछते हैं ना, शेयर प्रीमियम लायबिलिटी में जाएगा बैलेंस शीट के, लेकिन कौन से हेड में? रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर फॉरफीचर क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैश बैंक ऑफ कोर्स एसेट्स में, और ये कहां जाएगा? करंट एसेट्स के हेड में जाएगा। ये आपको पढ़ना है, एग्जाम में 2 से 3 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो मेरा थियोरी का पॉइंट नंबर 4, हर एक छोटी छोटी चीज लिखवा रहा हूं। आर यू गेटिंग? नाउ इसे आप प्लीज कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज कर रहे हैं, कॉपी कर लें। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कैन आई रब दिस? फाइन। देन नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, थियोरी का पॉइंट नंबर 5। आ जाओ, एकदम समराइज थियोरी। Now, point number 5 is interest on calls in arrears and calls in advance. Theory ले रहा हूं मैं, interest on calls in arrears and interest on calls in advance. ठीक है ना? मेरी बात जरा सुनिएगा ध्यान से, 3 से 4 पॉइंट लिखूंगा, कंप्लीट हो जाएगा मेरा 5th पॉइंट। 5th पॉइंट है, 6th पॉइंट है, देख लेना, बिकॉज व्हेन आई टीच आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स। ओके, तो कॉल्स इन अरियर्स के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेशन तो आज तक नहीं आया, बट आपको परसेंटेजेस पूछे गए हैं। कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, एंड कॉल्स इन एडवांस। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहली चीज तो कॉल्स इन एरियर्स क्या है? कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है कंपनी ने कॉल मनी मांगा था, बट शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए और वो देने में लेट हो गया, ड्यू डेट के बाद दे रहा है, तो डिफॉल्टर हो गया, लेकिन पैसे दे रहा है। तो कंपनी अगर वो लेट हो जाता है तो उसे कॉल मनी तो लेगी, साथ में इंटरेस्ट भी लेगी। तो कहने से ये कॉल्स इन एरियर्स जो है ये कंपनी को शेयर होल्डर पे करेगा। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है ना, और ये अपना शेयर होल्डर। शेयर होल्डर विल पे टू कंपनी, एंड दिस चैप्टर वी आर लर्निंग फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? तो इंटरेस्ट, तो कहने से कंपनी के लिए क्या हुआ? तो इट इज एन इनकम, बराबर, फॉर कंपनी, बराबर। तो ये कहां लिखा जाएगा? तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, तो ये इनकम है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, ये आपको याद रखना है। इनकम हमेशा बैलेंस शीट में, सॉरी फाइनल अकाउंट से P&L क्रेडिट साइड लिखी जाती है। अग्री? अच्छा, कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर से मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट ले सकती है? तो एज पर द रूल्स मैक्सिमम 10% पर एनम इंटरेस्ट कैन बी चार्ज्ड टू शेयर होल्डर्स, बराबर, कैन बी चार्ज टू शेयर होल्डर। आपको ये मैक्सिमम 10% पर एनम याद रखना होगा। ओके, अब आ जाओ कॉल्स इन एडवांस। ये 2 ही पॉइंट है और कुछ है नहीं क्लियर ना। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का मतलब है, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब था हमने पब्लिक से पैसा मांगा शेयर होल्डर से, पर उसने दिए नहीं, लेट दिए, तो हमने इंटरेस्ट चार्ज किया। कॉल्स इन एडवांस का मतलब है कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो पहले ही पैसे दे देते हैं, मतलब आई हैव नॉट डिमांडेड, बिफोर डिमांडिंग दे आर गिविंग मी द मनी, और शेयर होल्डर कंपनी को बोलता है रख लो, जब आप मांगोगे तब एडजस्ट कर लेना। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे मांगे बिना अगर उन्होंने मुझे पैसा दिया है तो कंपनी के लिए कॉल्स इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी पे कंपनी विल गोइंग टू पे द इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स जब मैं लेट हुआ
तो मुझसे इंटरेस्ट ले रहे हो तो मैं जल्दी दे रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट दो भी। तो कॉल्स इन एडवांस में कंपनी विल गोइंग टू पे इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर। हाँ कि ना, कंपनी को देना पड़ेगा। तो कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस। इट इज अ एक्सपेंडिचर, बराबर है। तो कहां रिकॉर्ड करोगे? ऑफ कोर्स इट विल बी रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट, डेबिट साइड। ये आपकी पहली पॉइंट। अच्छा, कोई भी कंपनी जब कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देगा तो मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट दे सकता है? मैक्सिमम 12% एज पर द रूल्स। तो मैक्सिमम 12% पर एनम इंटरेस्ट can be paid to shareholders, बराबर। मैक्सिमम 10% इंटरेस्ट कैन बी पेड टू शेयरहोल्डर्स। ये समझा ऑल ऑफ यू? पक्का? श्योर? नाउ दिस इज माय थियोरी पॉइंट नंबर 5। प्लीज इसे भी पॉज करके, अगर आपको अच्छा लगा तो, वैसे आपने पढ़ा है बट ये थियोरी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको तकलीफ हो जाएगी, बराबर। 5th पॉइंट, हाँ जी, हो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कैन आई प्रोसीड फर्दर नाउ? ओके, एक लास्ट पॉइंट थियोरी में आपको बताता हूं, उसके बाद हम चलेंगे कैलकुलेशंस की तरफ, ठीक है। 5th पॉइंट के बाद कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। गाइस, ये थियोरी आपको किसी भी हालत में पढ़नी है, नहीं तो बराबर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं आपको एक थियोरी और बता रहा हूं, बराबर, जो टेक्निकल है। मैं सिर्फ लिखता जाऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको पढ़ना तो होगा ना। इफेक्ट्स ऑफ शेयर फॉरफीचर। मेरा लास्ट पॉइंट का थियोरी है, जरा प्लीज सुन लो, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ शेयर फॉरफीचर। सबसे पहली चीज, कंपनी शेयर फॉरफीट किसके करती है? डिफॉल्टर्स के, जिनका कॉल्स इन एरियर्स होता है। जब कंपनी शेयर फॉरफीट करती है तो क्या होता है, ठीक है। 2 से 3 पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसमें से एमसीक्यू क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ट्रिकली एमसीक्यू नहीं बता पाऊंगा, मुझे थोड़ी सी स्टोरी तो समझानी पड़ेगी ना। जब भी कंपनी शेयर फॉरफीट करती है, कंपनी को हमेशा प्रॉफिट होता है, ओके। अब वो जो प्रॉफिट है, सर प्रॉफिट कैसे हुआ? चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मिस्टर एक्स है, बराबर, ये हमारा शेयर होल्डर है, टू whom we have allotted 2000 shares। अलॉट, इससे एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज मांगा, अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज मांगा, कॉल मनी 2 रुपीज मांगा, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल है 2 रुपीज, ओके। इस बंदे ने एप्लीकेशन का मनी पे कर दिया, अलॉटमेंट मनी पे किया, बट ही डिडंट पेड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो कैन आई से दिस इज माय कॉल्स इन अरियर्स? यस। हम इसे छोड़ देंगे क्या? नहीं। मान लो मैं उसे 4 रुपए नहीं दिए, लेकिन एक शेयर पे 4 रुपए नहीं दिए। हाउ मेनी शेयर्स वी हैव अलॉटेड हिम? 2000। मतलब हाउ मच मनी वी हैव टू टेक? 4 into 2000, 8000। तो 8000 इज माय कॉल्स इन अरियर्स। हाउ मच ही पेड? He paid 6 rupees, but 6 rupees per share on 2000 shares, 12,000 rupees। हाँ कि ना? अब मान लो पार का समय, तो ये फेस वैल्यू है, ये पे कर चुका है, ये पैसा हमारे पास है। अब हम उस शेयर होल्डर को बोलते हैं भाई 8000 रुपए दे दे। वी आर सेंडिंग हिम रिमाइंडिंग लेटर्स, वी आर सेंडिंग हिम वी आर सेंडिंग रिमाइंडिंग लेटर्स एज वेल एज हमने 3-4 रिमाइंडिंग लेटर्स भेजे, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमने उसको वार्निंग लेटर भेजा कि अब तूने पे नहीं किया तो शेयर फॉरफिट कर देंगे। फाइनली वी फॉरफिटेड द शेयर्स, मतलब हमने उसके शेयर्स वापस ले लिए। अग्री? अब हमने उसके शेयर्स भी वापस ले लिए, पूरे 2000 शेयर्स, तो हमारा शेयर होल्डर रहा क्या? नहीं। अब मिस्टर एक्स आता है, मिस्टर एक्स कम। मिस्टर एक्स बोलता है देखो मेरी गलती है, आपने पैसा मांगा मैंने नहीं दिया, बट क्या मैंने एक भी नहीं दिया कि कुछ तो दिया था? तो वो मिस्टर एक्स बोलता है आई पेड 6 रुपीज पर शेयर, 12,000, लाओ मेरा 12,000 वापस दो। कंपनी बोलता है नो, मैंने तेरे शेयर्स भी लूंगा और वो पैसे भी नहीं लौटाऊंगा। तो कैन आई से दिस 12,000 रुपीज हैज बिकम प्रॉफिट फॉर द कंपनी। तो whenever the shares get forfeited, company enjoy the profit which is equal to face value। प्रीमियम कभी नहीं लेने का, प्रीमियम पहले से प्रॉफिट रहता है।
होप यू अंडरस्टूड। ये आपको पहला पॉइंट समझ में आया, कितना सिंपल। तो जब जब शेयर फॉरफिट होंगे हमेशा कंपनी को प्रॉफिट होगा, बराबर है। अच्छा, लेकिन अभी 2000 शेयर्स कंपनी के पास आ गए, मिस्टर एक्स को निकाल दिया गया, तो कंपनी शेयर्स का क्या करेगी? रीइश्यू। अब प्लीज मेरी बात को जरा सुन लेना, ठीक है? मैं बहुत ही समराइजली और बहुत ही छोटे से एग्जांपल के साथ आंसर दे रहा हूं। 12,000 प्रॉफिट हो गया, कंपनी एंजॉय कर रहा है, यस वी एंजॉयड द प्रॉफिट, यस। लॉ कहता है रुक, गवर्नमेंट बोलता है रुक कंपनी रुक, ये जो 12,000 तुझे आज जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये टेम्पररी प्रॉफिट है, खुशियां ना मना। वो बोलता है, कंपनी बोलता है क्यों? कंपनी बोलता है तो ये शेयर क्या करेगा? मैं बोलता हूँ फ्यूचर में नया इन्वेस्टर ढूंढूंगा, रीइश्यू करूंगा। तो कंपनी कहता है जब तक तू ये शेयर रीइश्यू नहीं करता तब तक ये प्रॉफिट को तो एक टेम्पररी अकाउंट में रखेगा, दैट्स कॉल्ड शेयर फॉरफीचर अकाउंट, दैट्स व्हाई यू लर्न शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बराबर। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों? ये मेरा कंफर्म प्रॉफिट हो गया। नहीं, क्योंकि फ्यूचर में आप ये शेयर्स किसी थर्ड पार्टी को बेचोगे, हो सकता है आप डिस्काउंट पे बेचो, हाँ कि ना? अगर आपने ये शेयर्स डिस्काउंट पे बेचे तो लॉस होगा, वो लॉस इसी प्रॉफिट से सेट ऑफ होना चाहिए। तो मान लो फ्यूचर में 6 महीने बाद इन्वेस्टर ढूंढ रहा था, कोई मिला नहीं, 6 महीने बाद लकीली मुझे मिस्टर राज मिला। मैंने राज को बोला यार मेरे 2000 शेयर्स खरीद ले, मेरा फेस वैल्यू शेयर्स का 10 है, बट आई एम रेडी टू इशू एट 8 रुपीज, जा। राज बोलता है सस्ता बेचेगा? हाँ बेचेगा। तो बोलता है ओके आई एम रेडी टू बाय 2000 शेयर्स। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने राज को 10 रुपीज का शेयर 8 रुपीज से बेचा, तो कितने का डिस्काउंट दिया? 2 रुपीज का। तो ये 2 रुपीज का लॉस है कि नहीं? अब मुझे एक चीज बताओ, यही 2000 शेयर्स पे आपने 6 रुपए कमाए थे, मतलब 12,000 रुपीज कमाए। इन्हीं 2000 शेयर्स पे आपने 2 रुपए कमाए, लॉस। 2000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज, 4,000 रुपए कमाए। तो रूल क्या कहता है? इसी शेयर फॉरफीचर से, इसी शेयर के प्रॉफिट से इसी का लॉस माइनस होगा, इसलिए इसको टेम्पररी प्रॉफिट माना गया। अभी भी कितना बचा लेकिन? 8,000 रुपीज। दिस इज योर नाउ कंफर्म प्रॉफिट। तो when you forfeit the shares, the profit which is there is temporary until the share does not get reissued. Once the share got reissued, the loss, if that has been occurred, you have to deduct from this profit only, and then the balance profit is your confirmed profit. अब रूल ये कहता है इस प्रॉफिट का कैपिटल रिजर्व में डाल दो। अरे समझा? क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? ओके, नाउ इज इट विजिबल? समझा? मैं आपको यहाँ पे थ्योरी लिखवाने वाला हूँ। ओके, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो मुझे लिखवाना है, जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। तो सर आपने डिस्काउंट का एग्जाम्पल कैसे ले लिया? डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू के नीचे नहीं बेच सकते आप, है ना? बराबर है। अब तो मैंने तो डिस्काउंट का एग्जांपल लिया, तो दिस इज टोटली इलॉजिकल, हाँ कि ना? यस। तो सर डिस्काउंट पे तो इशू कर ही नहीं सकते, ये तो डाउट आना चाहिए था। फ्रेंड्स, लिमिट टर्म में आई एम कॉलिंग इट डिस्काउंट, बट एक्चुअली डिस्काउंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बताता हूँ, इसको ऐसा पकड़ो। मुझे बताओ जो मिस्टर एक्स शेयर होल्डर था, उससे आपने कितना पैसा लिया था? 6 रुपए एक शेयर पे। वही शेयर राज को बेचे, कितने रुपए लिए? 8 रुपीज। तो आपने एक्चुअली 14 रुपीज लिए, और फेस वैल्यू कितने की है? 10। तो लॉजिकली आपने 4 रुपए तो प्रीमियम जैसा एंजॉय किया ना। हाँ, तो मालूम है मैंने इसको डिस्काउंट बोला, लेकिन ये एक्चुअली डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 रुपए का प्रॉफिट मिस्टर एक्स से कमा चुका हूँ। तो मैंने जितना प्रॉफिट प्रीवियस शेयर होल्डर से कमाया है, उतना डिस्काउंट मैं न्यू शेयर होल्डर को दे सकता हूँ। हाँ, उसके ऊपर दो तो एक्चुअल डिस्काउंट होगा, विच इज नॉट अलाउड। तो सुनो, हाउ मच मैक्सिमम डिस्काउंट आई कैन गिव ऑन रीइश्यू? ये एग्जाम में क्वेश्चन थियोरेटिकली आया हुआ है। आई कैन गिव 6 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट, मतलब द अमाउंट विच आई रिसीव्ड फ्रॉम द प्रीवियस शेयर होल्डर। होप यू अंडरस्टूड? तो नाउ लिसन, तो नाउ मैं आपको यहां पर थ्योरी लिखवा देता हूं, सुनो, फिर इसके ऊपर कैलकुलेशंस देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ऑन forfeiting shares, company enjoy profit बराबर इक्वल टू फेस वैल्यू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डिफॉल्टर। अग्री? दूसरा, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कैन बी
आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? तो फेस वैल्यू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डिफॉल्टर, जितना पिछले शेयर होल्डर से पैसा मिला है ना उतना ही आप रीइश्यू पे मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो, मतलब रीइश्यू पे कभी लॉस नहीं हो सकता। अगली, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ गए? हियर द थ्योरी इज ओवर, बराबर, यहां तक थ्योरी कंप्लीट होती है। इस वीडियो में मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, बराबर। आपके पास ये टॉपिक्स बहुत डिटेल में हैं, आप प्लीज़ उसको डिटेल्स को पढ़िए, ठीक है? मैंने आपको सिर्फ टॉपिक्स बता दिए, ये टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ओके? इसी थियोरी में से आएगा, तो मेरी गारंटी, मैंने पूरा एनालिसिस करके रखा है 99.99%। अच्छा, आपको, ठीक है? नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9773450031। आपको व्हाट्सएप कैसे करना है? यू हैव टू राइट योर नेम, यू हैव टू राइट योर प्लेस, फ्रॉम विच प्लेस यू आर सेंडिंग मी द डाउट्स, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है? आई बी हैप्पी, ठीक, आप हिंदुस्तान के कोई भी कोने में रहते हो, आई बी सॉल्विंग योर डाउट्स, बराबर, एंड देन यू कैन सेंड मी योर डाउट, ठीक है? आई विल सॉल्व योर डाउट इन बिटवीन 5 PM to 7 PM। आई विल रिप्लाई यू ऑन दी व्हाट्सएप, ओके? थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सेकेंड वीडियो में हम कैलकुलेशंस पे जाएंगे, बहुत सारे शॉर्टकट्स देखेंगे, आपको मजा आएगा, एंड द शॉर्टकट्स आर टू द पॉइंट एंड वेरी इजी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।